Good morning, students. As in my previous lectures, I have explained you about literary devices. These are prose, poetry, drama, fiction. Little bit I have explained you about those things like prose and poetry, drama and fiction. We all knew that what is prose or what is poetry, what is fiction or what is drama. So today I am going to explain few things about these literary devices. First of all, as I have told you, that first device is called prose. Now I am going to tell you the varieties of prose and what is prose, how it can be used. Okay, students. So first of all, the definition of prose. What is called prose? Now we are going to study about prose. Prose is a verbal or written language. It is written here. Prose is a verbal or written language that follows the natural flow of speech. तो prose यानी कि गद्य, ये एक वर्बल यानी कि मौखिक या फिर शाब्दिक और रिटन या लिखित लैंग्वेज यानी भाषा है दैट फॉलोज, जो कि फॉलो करती है द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, हमारे संभाषण के फ्लो को, लय को. इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग. जो ये सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला लिटरेरी डिवाइस है जो कि राइटिंग में, लेखन में उपयोग किया जाता है. इट इज़ यूज्ड इन बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. इसका उपयोग फिक्शन में भी होता है, वास्तविक कहानियों में भी होता है, और नॉन फिक्शन कल्पना में, फिक्शन कल्पना में भी होता है और नॉन फिक्शन वास्तविक कहानियों में भी होता है. prose comes from a Latin word. अब ये prose word जो है that is taken from the word Latin word prosa oratio. Prosa oratio, it's a Latin word which means straightforward. That means कि बिना किसी आपके सामने कॉम्प्लिकेशन के सीधी सीधी बात कह दी जाए. That is called prose. I'm again explaining. Prose is a verbal or written language that follows the natural flow of speech. It is the most common form of writing used in both fiction and non-fiction. Now, prose comes from the Latin word prosa oratio, meaning that means straightforward. prose लिखित या मौखिक भाषा का वह हिस्सा है जो कि हमारे प्राकृतिक फ्लो, नेचुरल फ्लो को स्पीच के प्रस्तुत करता है. ये सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला डिवाइस है राइटिंग में. इसका उपयोग फिक्शन कल्पना में भी होता है, नॉन फिक्शन वास्तविक में भी होता है. ये शब्द जो है हमारा लैटिन वर्ड प्रोजा ओरेशियो से लिया गया है. इसका अर्थ होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि सीधी सीधी बात. नाउ वी आर गोइंग टू आई एम गोइंग टू टेल यू सम टाइप्स ऑफ प्रोज. कि प्रोज के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ इट कैन बी वर्कड. सो प्रोज कैन वेराई डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू स्टाइल एंड पर्पस. प्रोज यानी कि गद्य, ये विविधता लेकर के आता है उस चीज़ की निर्भरता पर. किसकी निर्भरता पर? स्टाइल और पर्पस के. स्टोरी में का तरीका क्या है और उद्देश्य क्या है. देयर आर 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ प्रोज दैट राइटर्स यूज. जो लेखक प्रमुख रूप से उपयोग करते हैं वो स्पष्ट रूप से 4 गद्य की विधाएँ हैं, प्रोज की स्टाइल्स हैं, टाइप्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कॉल्ड नॉन फिक्शनल प्रोज. नॉन फिक्शनल, जैसे कि मैंने बताया था, फिक्शन जो होता है, एक डिवाइस होता है कल्पना, इट्स अ नॉन फिक्शनल यानी वास्तविकता जिसमें होती है. प्रोज दैट इज़ अ ट्रू स्टोरी, वह गद्य जिसकी सच्ची कहानी और फैक्चुअल अकाउंट ऑफ इवेंट्स और तथ्यात्मक इवेंट्स पर आधारित हो, घटनाओं पर और इन्फॉर्मेशन पर, वास्तविकता पर, जानकारी पर. इट इज़ कॉल्ड नॉन फिक्शन. ये क्या कहलाती है? वास्तविक प्रोस यानी कि नॉन फिक्शनल प्रोस, जिसमें कि कहानियाँ वास्तविक होती. नाउ नेक्स्ट इज टेक्स्ट बुक्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स, ऑल फॉल इनटू दिस कैटेगरी. टेक्स्ट बुक हमारी पुस्तकें, न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, हस्तलिखित हमारे कार्य, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं.
एनी फ्रैंक्स डायरी, एनी फ्रैंक एक राइटर थे, उनकी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इट वॉज हिज वन ऑफ हिज राइटिंग्स, इट इज़ कम्पोज एंटायरली ऑफ जर्नल एक्सर्प्ट्स। ये कंपोज किया गया था, लिखित किया गया था पूरी तरीके से जर्नल, यानी कि एक डायरी के रूप में, एक्सेप्ट यानी उनका एक पार्ट था। रिकाउंट्स द यंग टीन्स एक्सपीरियंस, जिसमें टीन्स के अनुभव को बताया गया था। किस समय? विद अ फैमिली इन नाजी ऑक्यूपाइड नीदरलैंड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम नीदरलैंड्स पर नाजीज़ का कब्जा हो गया था। तो नॉन फिक्शनल इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वह कहानी है प्रॉस दैट इज़ अ ट्रू स्टोरी, जो कि वास्तविक हैं, सच्ची कहानियाँ हैं, और जिनके सारे के सारे तथ्य जो हैं वह वास्तविक हैं, सही हैं, वो नॉन फिक्शनल प्रॉस कहलाता है, यानी कि वास्तविक गद्य। अब हम बात करेंगे फिक्शनल प्रॉस, सेकंड अब हमारी जो वैरायटी है प्रॉस की, गद्यांश की। फिक्शनल प्रॉस यानी कि काल्पनिक गद्य, अ लिटरेरी वर्क ऑफ फिक्शन, ये फिक्शन यानी कल्पना का एक साहित्यिक कार्य है। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ लिटरेरी प्रॉस, ये साहित्यिक गद्य का सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध टाइप है प्रॉस का। इट इज़ यूज इन नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द स्टोरीज एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स, दिस ऑल आर बेस्ड ऑन फिक्शनल मैनर, सारी की सारी घटनाएं और काल्पनिक, अधिकतर काल्पनिक होती हैं। एंड जनरली हैज़ कैरेक्टर्स, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, सेटिंग्स होती हैं और डायलॉग्स होते हैं। तो ये है हमारा फिक्शनल प्रॉस। नेक्स्ट इज थर्ड वन, हेरोइक प्रॉस। हेरोइक दैट मीन्स होता है वीरता या फिर किसी एक व्यक्ति पर आधारित। लिटरेरी वर्क, या वह साहित्यिक कार्य, द लिटरेरी वर्क दैट इज़ आइदर रिटन, या तो वह लिखा हुआ हो, और प्रिजर्व्ड या फिर संरक्षित रखा हो थ्रू ओरल ट्रेडिशन, वक्तव्य के द्वारा बताया जा रहा हो, बट इज़ मीन्ड टू बी रिसाइटेड, पर उसका अर्थ होता है उसको बार बार दोहराया गया है। हेरोइक प्रॉस इज़ यूजुअली अ लेजेंड और अ फैबल, तो ये जो हमारा गद्य है हेरोइक, जिसमें वीरता के गुण को बताया जाता है, ये मोस्टली लेजेंड, किसी एक व्यक्ति पर आधारित होता है, और फैबल यानी किसी एक स्टोरी, किसी किस्से पर आधारित होता है। जिस प्रकार एक एग्जाम्पल यहाँ सेट किया गया है, द 12th सेंचुरी आयरिश टेल्स, के 12th सेंचुरी की आयरलैंड की जो कहानियाँ हैं, रिवॉल्विंग, वो घूमती रहती थी अराउंड, चारों तरफ, द मैथिकल वॉरियर, मैथिकल यानी पौराणिक एक वॉरियर योद्धा थे, फिन मैकोल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेरोइक प्रॉस, ये हेरोइक प्रॉस का एक एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज अवर फाइनल एंड द लास्ट वन, प्रॉस पोएट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि पोएट्री तो अलग होता है, देन हाउ इट कैन बी इन प्रॉस स्टाइल? इट कैन बी इन प्रॉस स्टाइल, जैसे कि हमने अभी आपको देखा था लास्ट पोएम दैट माई मदर एट 66, इट इज़ वन काइंड ऑफ प्रॉस पोएट्री। पोएट्री रिटन इन प्रॉस फॉर्म, वह कविता जो कि गद्य के तरीके से, गद्य के फॉर्म में लिखी गई। दिस लिटरेरी हाइब्रिड, हाइब्रिड HYBRID, हाइब्रिड यानी होता है मिश्रण, कैन समटाइम्स हैव, कभी कभी प्रॉस पोएट्री ऐसी चीज़ होती है कि कविताओं में या गद्य की कविताओं, गद्यांश में आपको रिदम मिलता है, रिदमिक एंड राइमिंग पैटर्न्स, राइमिंग वर्ड्स भी मिलते हैं, तो वो हमारे कहलाती है प्रॉस पोएट्री। फ्रेंच पोएट एक थे, चार्ल्स बॉडेलियर, रॉट प्रॉस पोएम्स, इन्होंने गद्य की कविताओं को लिखा, जिनमें इंक्लूडिंग बी ड्रंक विच स्टार्ट्स ऑफ एंड इफ समटाइम्स। अब बी ड्रंक जो कहानी थी, एक जो पोएट्री थी प्रॉस स्टाइल में, इसकी शुरुआत होती है एंड इफ समटाइम्स, तो इस तरीके से शुरू होने वाले पोएट्री पोएम जो हैं वो प्रॉस पोएट्री में कहलाती हैं, क्योंकि विदाउट एनी सब्जेक्ट और कैन से वर्ब इट स्टार्ट्स, and if sometimes on the steps of a palace or a green grass of a ditch is a mournful solitude of your room। वैसे ये एक prose है, पर it is written in a poetic style। So students, it is our prose, as I have explained you earlier also, that literary devices, prose, poetry, drama and fiction. So now we are studying in our classes also. In videos I will only explain such kind of things which can affect you in your future.
and which can impact your language skills, help you which can help you to make your language perfect, which can make you different from others in language style as well as English communication skills. I hope you will understand this. You will have to read it about it, or you have to try to get something new related to such kind of things. Okay, students, I hope you will get it. Thank you.